वेलकम टू आवर चैनल सरस्वत क्लासेज। आज लेसन चल रहा था सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। उसके आगे वाला पार्ट है वो प्लास्टिक पढ़ेंगे। सिंथेटिक फाइबर मैंने आपको करवा दिया। प्लास्टिक्स क्या होता है? प्लास्टिक सिंथेटिक फाइबर जैसा एक पॉलीमर है जो छोटे छोटे जो पॉलीमर्स होते हैं, मोनोमर्स होते हैं, उनसे बनाया जाता है ये, ठीक है। और प्लास्टिक्स अपने घरों में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक्स यूज करते हैं। पॉलीथीन ले लो, टॉयज़ ले लो, चेयर ले लो, अपने स्विचेज है घर के, स्विच ले लो, लाइट के स्विच है, पंखे में प्लास्टिक पंखे का होता है, बहुत सी चीज़ों में प्लास्टिक अपने यूज करते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक्स वो होते हैं इज ए पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। एक पॉलीमर जैसा ही होता है। पॉलीमर का मतलब मैंने आपको पिछले वर्ष बताया था कि पॉलीमर का मतलब छोटे छोटे तो स्मॉल यूनिट बन के छोटा छोटा बना के पूरा एक पार्ट बन जाता है या चीज़ बन जाती है, उसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। यानी मोनोमर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, उसके मॉलिक्यूल्स को मिला के एक बहुत बड़ा पार्ट बना देते हैं, उसको पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक एक छोटे छोटे अणु से मिलके बना मॉलिक्यूल्स है। प्लास्टिक आर अवेलेबल ऑल प्लास्टिक शेप्स एंड साइज। प्लास्टिक्स अपने हर साइज और शेप में मिलते हैं। सम प्लास्टिक कैन इजीली मोल्डेड। कुछ प्लास्टिक होते हैं जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन एकदम कैसे भी मोड़ दो उसको। बोतल है, बोतल को कैसे मोड़ लो, मोल्डेड हो जाते हैं। गर्म करके उसको कैसे मोड़ लो। जैसे आपने देखा होगा घरों में पाइप आता है पानी वाला प्लास्टिक, तो उसको गर्म करके अपने कोई चीज़ पे चढ़ा सकते हैं, है ना। तो मोल्डेड हो जाता है वो हीटिंग करने से। रिसाइकल, इसको दोबारा रिसाइकिल यानी उसको दोबारा यूज कर सकते हैं कोई नई चीज़ के लिए। जैसे प्लास्टिक खरीदने वाले आते हैं, बहुत सारे आते हैं प्लास्टिक, वो खरीद के उसको वापस, जैसे बोतल अपने वापस रीयूज हो जाती है, रिसाइकिल हो जाती है, रीयूज हो जाती है। मेल्टेड रोल्ड आउट सीड्स बना सकते हैं प्लास्टिक से। ये प्लास्टिक्स होते हैं। जैसे पॉलीथीन, मेन एग्जांपल अपना पॉलीथीन ही है। पॉलीथीन अपने घरों में यूज करते हैं, तो वो प्लास्टिक्स में आती है। पाइप्स है, अपने फिटिंग वाले पाइप्स हैं, इलेक्ट्रिक स्विच है, और किचन में जितने भी है जैसे प्लेट्स, अपने प्लास्टिक की प्लेट्स होती है, हैंडल होते हैं अपने किसके, जो किचन में आप कढ़ाई होती है जिसमें अपने सब्जी बनाते हैं या चाय बनाते हैं, वो चाय बनाने वाला जिसका हैंडल लगा रहता है, ठीक है, बर्तन होता है, तो उसमें प्लास्टिक का वो हैंडल लगा है, उसको बेकेलाइट का बोलते हैं। टाइल्स होती है, वो भी प्लास्टिक से होती है। तो ये सारी प्लास्टिक अपने जीवन में बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। अब देखो प्लास्टिक्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक में डिफरेंस बताइए। देखो थर्मोप्लास्टिक तो वो प्लास्टिक होते हैं जो इजीली मोल्ड हो जाते हैं, यानी एकदम जिसको थोड़ा सा हीट करेंगे वो गर्म होके पिघल जाएंगे, और दूसरे में कहीं पे भी उसको यूज कर सकते हैं, कहीं कौन सी भी शेप में उसको ढाल सकते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। सच प्लास्टिक विच कैन गेट्स डिफॉर्म्ड इजीली। सच प्लास्टिक which can deformed easily, जिसको डिफॉर्म कर सकते हैं यानी उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। ऑन हीटिंग एंड कैन बेंड इजीली। हीटिंग करके, हीटिंग से ही होगा, हीटिंग एंड बेंड इजीली, और आसानी से उसको मोड़ सकते हैं। जैसे बोतल को आप थोड़ा सा गर्म करो एकदम बेंड होने लग जाएगी, अपने बेंड कैसे भी शेप में उसको बेंड कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से प्लास्टिक आ गए? पीवीसी और पॉलीथीन, जो अपने पॉलीथीन की बैग यूज करते हैं, ये प्लास्टिक आ गए। थर्मोसेटिंग में इसका उल्टा, सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, ठीक है। सच प्लास्टिक which cannot soften on heating, यानी हीटिंग करने पे वो सॉफ्ट नहीं बनते, हार्ड के हार्ड ही रहते हैं। हीटिंग करने पे सॉफ्ट नहीं बनते, बहुत ज़्यादा उसके लिए हीटिंग चाहिए। इसमें कौन कौन से होते हैं? बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट और मेलामाइन, ये दो प्लास्टिक होते हैं। बेकेलाइट से जो मैंने बताया था घरों के अपने हैंडल्स बनाने का काम आता है। जैसे बेकेलाइट के, जैसे अपने किचन वेयर होते हैं, किचन में जो जितने भी हैंडल होते हैं अपने बर्तन के,
गर्म करने के, क्योंकि ये देख लो आप, वो पूरा बर्तन गर्म हो जाए लेकिन हैंडल गर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि हीटिंग करने पे वो पिघलता नहीं है, इसलिए हैंडल्स बनाने में। और स्विचेज, लाइट के जो स्विच होते हैं अपने ऑन ऑफ करने वाले, ये भी देखो आप कितनी बिजली दे दो उसको, हीटिंग नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए थर्मोस्टेटिक ब्लैक के लाइट के बनाते हैं। इसमें आगे टाइल्स, और घरों में जो प्लेट्स होती है अपनी बर्तन, किचनवेयर में या किचनवेयर भी बोलते हैं, फ्लोर टाइल्स, इसमें मेलामाइन में आ जाते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो थर्मोसेटिंग और एक थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग का मतलब तो सेट, मतलब उसको अपने कोई भी सेट नहीं कर सकते कोई भी शेप्स में या साइज़ में, यानी वापस मोल्ड नहीं कर, इसमें मोल्ड कर सकते हैं। इसमें जो मैंने बोला पीवीसी के जैसे पाइप फिटिंग होते हैं, घरों में अपने पानी चढ़ाने के लिए जो पाइप होते हैं पीवीसी के बने होते हैं, वो होते हैं। पॉलीथीन अपने घर बैग में लेके आते हैं, ठीक है, तो वो उसमें यूज़ होते हैं। और बैकलाइट, हैंडल, स्विच, और इसमें एक वो मोबाइल जो पहले फ़ोन आते थे, वो भी जो घरों में लैंडलाइन फ़ोन होते थे उठाने वाले, ऐसे करके अपने उठाते थे, वो भी इसमें ही आते, बैकलाइट के बने होते, क्योंकि वो भी इतने आसानी से गर्म नहीं हो सकते थे वो, तो इसको थर्मोसेटिंग बोलते हैं। तो प्लास्टिक के बारे में आगे अपने पढ़ेंगे इन्वायरमेंट एंड प्लास्टिक। इसका मतलब क्या होता है इन्वायरमेंट प्लास्टिक का? इसका मतलब होता है कि प्लास्टिक अपने इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है या बुरा है। आगे देखो, आगे जो पार्ट है प्लास्टिक एंड इन्वायरमेंट। प्लास्टिक एंड इन्वायरमेंट में क्या है? अपने इन्वायरमेंट के लिए प्लास्टिक कैसा बिहेवियर करता है? बिहेवियर मतलब प्लास्टिक, कौन कौन से प्लास्टिक है जो इन्वायरमेंट के लिए, वैसे तो प्लास्टिक सारे ख़राब होते हैं, कुछ प्लास्टिक होते हैं जो इन्वायरमेंट के साथ उसको डिकम्पोज कर सकते हैं। डिकम्पोज यानी उसको अपने क्या कर सकते हैं, ज़मीन के साथ वो ख़त्म हो जाते हैं धीरे धीरे। लेकिन कुछ प्लास्टिक ख़त्म होते नहीं है सालों तक, जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन कभी ख़त्म नहीं होती। प्लास्टिक बैग जब बहुत से, तभी तो गवर्नमेंट बैन कर रही है पॉलीथीन को, क्योंकि पॉलीथीन इन्वायरमेंट पॉल्यूशन बढ़ाती है, ठीक है, तो सॉइल को ख़राब करती है, इसलिए इन्वायरमेंट पॉल्यूशन बढ़ा। और कुछ होते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार दो प्रकार के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दो प्रकार के वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यानी वो वेस्ट, वो प्लास्टिक जो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं, जैसे अपने गड्ढा खोद के उसको बूर दिया या उस पर मिट्टी डाल दी, तो वो डिकम्पोज यानी धीरे धीरे सड़ जाते हैं, अपने आप मिट्टी के साथ मिल जाते हैं, उनको तो बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। जैसे वेजिटेबल, फ्रूट्स, पेपर, वुड, वेजिटेबल्स अपने जो छिलके वगैरह होते हैं, पिल्स यानी छिलके वगैरह जो अपने डाल देते हैं, ये बाहर जाके फिर इसको अपने डिकम्पोज कर सकते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो सालों तक डिकम्पोज, मेटल कैंस होते हैं, प्लास्टिक बैग्स होते हैं, ये सालों तक डिकम्पोज नहीं होते, तो ये थोड़ा सा इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक है। फिर आता है 5R प्रिंसिपल। 5R प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि 5R जिससे अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। कैसे? रिड्यूस का मतलब कम से कम आप प्लास्टिक यूज करो, रीयूज या उसको वापस यूज कर लो, रिसाइकल, आप उसको कोई दूसरी चीज़ बना सकते हो, उससे रिसाइकल हो जाता है वो, रिकवर यानी उसको आप वापस कवर कर सकते हो, और रिफ्यूज या उसको आप पूरा ही रिफ्यूज कर दो यानी मना कर दो। ये 5R प्रिंसिपल होते हैं जो इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर और रिफ्यूज। इस 5 प्रिंसिपल पे ही प्लास्टिक को इन्वायरमेंट को प्लास्टिक से अपने बचा सकते हैं। तो अपने रीयूज भी कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने लिए ज़रूरी होती है, रिसाइकल भी कर सकते हैं और रिफ्यूज भी कर सकते हैं। जैसे कोई ज़रूरी काम नहीं है, उस चीज़ का यूज नहीं है, तो उसको रिफ्यूज कर दो। तो ये था आपके सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।